हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि हमने डिस्काउंट की जो पार्ट 1 है वो हम कर चुके हैं, तो आज हम लेके आए हैं डिस्काउंट पार्ट 2। ठीक है, टॉपिक हमारा डिस्काउंट चल रहा है और जनरल मैथ्स के टॉपिक्स हम इसमें कवर करवाते हैं। तो देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट पार्ट जब आपको करवाया था, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि क्वेश्चन नंबर 8 था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। इसमें देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट हमें सिखाना है कि 20% डिस्काउंट दे और 30%, तो दोनों ओवरऑल उसको कितने सेलिंग प्राइस में उसने बेचा है, हमें ये बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप एक मेथड सीखिए। मैं आपको एक ब्लैंक पेज पे पहले इसका समझा देती हूँ, कंसेप्ट क्या यूज होगा इसमें हमारा। देखिए, मान लो कि यहाँ पे आपको एमपी दे रखा है, ठीक है, कोई भी मार्क प्राइस दे रखा है किसी सामान का, इस पे उसने डिस्काउंट दिया सबसे पहले D1 या 20% का डिस्काउंट दिया। मान लो हम 20% ही ले लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लेके करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, यहाँ पे भी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, मान लो 1000 रुपए के सामान पे पहले उसने डिस्काउंट दिया है 20%। ठीक है, फिर कुछ वैल्यू बन के आई हमारे पास, फिर उसने एक डिस्काउंट और दे दिया, उसने 10% का डिस्काउंट और दे दिया मान लो। ठीक है, फिर कुछ ना कुछ वैल्यू आई, तो इतने रुपए में फिर उसने बेचा है फाइनली उसको सेलिंग प्राइस। तो 1000 रुपए के सामान पे चलो 20% की छूट दे दी, चलो ठीक है, आप इतना कर रहे हैं तो 10% की छूट हमने और दे दी है। तो आपको ओवरऑल वो सेलिंग प्राइस कितने का पड़ेगा, हमें ये बताना होता है। ठीक है, तो ये 1, 2 और 3, इन तीनों वैल्यूज में से आपको कोई भी एक वैल्यू आपको दी जाएगी और बाकी की जो दो वैल्यूज है वो आपसे पूछी जाती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 20% की वैल्यू निकालिए। क्या होती है 20% की वैल्यू? 1/5 होती है। ये हमने कैसे निकाली? 20%, जब भी हम परसेंट हटाते हैं तो डिवाइड में हम 100 लगाते हैं, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये इसी के इक्वल आएगा बन के। ठीक है, यानी कि 1/5 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है यहाँ से? तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे 20% की जगह हम 1/5 लिख सकते हैं। ये इसको हम रेशियो मेथड बोलते हैं। तो आप यहाँ पे 1/5 लिखेंगे और यहाँ पे छूट दी गई है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, क्योंकि इसमें हमने इतने की कमी कर दी है, इतने पे। क्लियर? फिर हम ये वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम 10% की अगर आप छूट दे रहे हो, 10% का मतलब होता है भाई साहब 1/10। तो 1/10 का मतलब है -1/10 हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं यानी छूट दे रहे हैं। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, वेट फॉर ए सेकेंड। देखो, अब देखो, अगर मुझे सेलिंग प्राइस इसका बताना है तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले आप मार्क प्राइस को लिखो। 1000 रुपीज इसका मार्क प्राइस है। इस पे हमने 2 बार छूट दी है भाई। एक बार छूट दी है 1 रुपए की, 5 रुपए पे 1 रुपए की छूट, यानी बेचा कितने में है? 4 रुपए में। तो आप 5 में से 1 को माइनस कर देंगे और इसको कंप्लीट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमने कितने की छूट दी? 1 रुपए की 10 रुपए पे। तो 10 पे 1 की छूट यानी 9 रुपए में बेचा है, और कितने में से? 10 में से। और ये बिकेगा कितने में? जो इसका सेलिंग प्राइस आएगा वो ये बन के आ जाएगा कि दोनों डिस्काउंट को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इस पे हमने 2 बार डिस्काउंट लगा दिया। 1000 रुपीज पे हमने दोनों डिस्काउंट को रख दिया है साथ में। अब आप कैंसिल आउट कर लीजिए, जो भी कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 20 पे कैंसिल हो जाएगा ये, और ये 80 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगी वैल्यू आपकी। 720 रुपीज में जो है वो इसने फाइनली उस सामान को बेचा है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। कोई भी वैल्यू आपको दी जाए परसेंट की, आप पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल एक स्टेप में, देखिए एक स्टेप के अंदर हमने क्वेश्चन को कर दिया है, इस तरह से आप सोल्व करेंगे। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, चलो देखते हैं। ए ट्रेडर अलाउज 20% डिस्काउंट एंड ए 30% कैश डिस्काउंट। 2 बार उसने डिस्काउंट दिया है भाई, एक बार 20% का, एक बार 30% का। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इफ द लिस्ट प्राइस इज 1200। लिस्ट प्राइस का मतलब यहाँ पे है मार्क प्राइस। लिस्ट प्राइस यानी जो टैग लगा हुआ है उस पे वो 1200 रुपए का लगा हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा हमें ये बताना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे 3 सर्कल बना लीजिए।
जैसे मैंने आपको अभी अभी सिखाया, ये वाला सबसे इजी वे है इसको करने का, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो 1200 रुपए का जो सामान है, वेट फॉर ए सेकेंड, देखो क्लियर वे में आपको समझा देती हूँ मैं। 1200 रुपए का हमारा सामान है, ठीक है। इस पे हमने डिस्काउंट दिया पहले 20% का, उसके बाद कुछ कीमत बन के आई होगी उसकी, उसके बाद हमने दोबारा एक और डिस्काउंट दिया 30% का, फिर उसके बाद जो उसकी कीमत बनी है उसमें हमने बेचा, यानी ये उसका सेलिंग प्राइस है और ये जो कीमत है ये हमारा मार्क प्राइस है। तो आपको पहले 20% की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, फिर 30% की, और ये वैल्यूज हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए 20% की वैल्यू जब हम निकालते हैं 1/5 आती है, मैंने आपको अभी अभी करवाया जस्ट 1 मिनट पहले, ठीक है। तो माइनस आप लगा देंगे यहाँ पे खुद से। 30% की वैल्यू 30/100 यानी कि 3 बाई में 10 बन जाएगा, ये 3/10। तो माइनस का लेंगे इसको भी आप, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं। अब आप एस पे निकाल लीजिए इजीली। एस पे आप कैसे निकालेंगे, जो भी आपका मार्क प्राइस है 1200 रुपए, इस पे आपने 2 बार छूट दी है, एक बार 20% की, एक बार 30% की। तो 5 - 1 करेंगे 4 बाई में 5 मल्टीप्लाई 10 - 3 करेंगे 7/10। ध्यान रखिएगा आपने ये छूट दी है, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे एज इट इज, आपने इस छूट देने के बाद बेचा कितने में। देखो 10 रुपए की चीज पे 3 रुपए का अगर डिस्काउंट दे रहे हो आप, तो 7 रुपए में आपने बेची, तो 7 रुपए यहाँ पे लिखेंगे, 10 में से 7 रुपए में बेची है, और ये 5 में से 4 रुपए में आपने बेची है, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कैंसिल आउट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से जब 120 को कैंसिल करते हैं 2 पे, और ये 4 पे चला जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 इंटू 4 करेंगे 6 एंड 9 इंटू में 7, 96 इंटू में 7 करना है हमें, 42 4, और ये 63 प्लस में 4 कितना हो जाएगा, 67। तो ये आपका फाइनली सेलिंग प्राइस बन के आ जाएगा 672 रुपए में आपने उस चीज को बेचा है, ठीक है। आप यहाँ पे जो डिस्काउंट देने वाले, यानी आप शॉपकीपर है, आप खुद को शॉपकीपर मान के चलिए, आप इतने रुपए में उस चीज को बेच रहे हैं, एक बार ये डिस्काउंट दिया, एक बार ये डिस्काउंट दिया, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, द मार्क प्राइस ऑन ए बुक इज ₹1000। एक बुक है, 1000 रुपए उस पे टैग लगा हुआ है। इन ए बुक फेयर इट इज अवेलेबल फॉर सेल विद डिस्काउंट स्कीम ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 8%। एक मेला लगा है जिसपे जो पुरानी किताबें हैं वो बेची जा रही है डिस्काउंट देके, ठीक है। सेल लगी है, एक तरह से मान लो सेल में हम काफी चीजें खरीदते हैं, कपड़े भी बहुत ज्यादा खरीदते हैं, स्पेशली मैं तो कपड़े खरीदती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बुक फेयर लगा हुआ है और उस पर डिस्काउंट दे रखा है उस सेल में, और एक बार डिस्काउंट 12% का है, एक बार 8% का दे रहा है। व्हाट इज द फाइनल सेलिंग प्राइस। अब इसमें भी हमें वही सेम चीज करनी है, फाइनल सेलिंग प्राइस बताने कितने में फाइनली कस्टमर को किताब हमने बेची। 1000 रुपए का सामान है, 1000 रुपए की किताब है, ठीक है। इस पे एक बार हमने 12% का डिस्काउंट दे दिया, परसेंट को आप ऊपर लिख ले ताकि यहाँ पे आप रेशियो लिख सके, ठीक है। फिर कुछ कीमत इसकी बन के आई होगी, फिर इस पे हमने फिर से 8% का डिस्काउंट दे दिया है, और फिर जो कीमत बन के आई है वो इसका सेलिंग प्राइस है। तो 12% यानी 12/100 माइनस, यस माइनस मत भूलना लगाना, और यहाँ पे ये जो है ये माइनस का 8/100 हो जाएगा। आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 4/25 हो जाएगा, और ये 6/25, या फिर हाँ यही हो जाएगा, ठीक है। 6 नहीं, 3/25, 4 की टेबल से अगर कैंसिल करेंगे तो। अब आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। जो एसपी हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं भाई, मार्क प्राइस हमारा 1000 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्काउंट कितने का दिया भाई, 100 रुपए पे 12 रुपए का डिस्काउंट है, यानी कि आपने बेचा है वो 88 रुपए में आपने उसको बेचा है। तो 88/100 मल्टीप्लाई बाई ये 8 रुपए का डिस्काउंट है, यानी 92 रुपए में आपने उसको बेचा है। 100 में से अगर 100 पे 1 का डिस्काउंट देंगे तो 92 में ही तो बेचेंगे ना। अब इनको कैंसिल आउट करके सोल्व कर लीजिए, 0 0 कैंसिल,
ठीक है, ये तीनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगी। 88 को आप 92 से मल्टीप्लाई करें और फिर लास्ट में जो 10 है उससे आप पॉइंट लगा दें उसके बाद। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है भाई। 88 को हमें 92 से मल्टीप्लाई करना है, 6 ये आ जाएगा 72 और ये फिर से 6 और 72, यानी कि 6, 8, 9, 7, 798.6 बन जाएगा ये, है ना, 798 बन रहा है, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम इसकी देखें तो 800 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 798 ऑप्शन में नहीं है तो आपको, ये मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे टाइप नहीं कर रखा, वो नियरेस्ट वैल्यू पूछता है। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू ऐसी होती है ना कि पॉइंट में आंसर आ रहा है तो वो नियरेस्ट वैल्यू पूछता है, तो आप यहाँ पे आंसर इसका 800 रुपीज कर, क्लियर है? ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 रीड करिए, क्या कहता है। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, भाई वो तो डिस्काउंट पे डिस्काउंट ही दिए जा रहा है, ऐसे तो लुट जाएगा भाई। 25% का डिस्काउंट दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया एक शर्ट के ऊपर, ठीक है, और 480 रुपीज में अब उसने उसको बेच दिया, फाइनली सोल्ड फॉर 480 रुपीज। यानी अब की बार देखो, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, अब की बार हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया गया है, यानी कि 480 रुपीज यहाँ पे आपका एसपी है, एमपी नहीं है। तो अब पूछ रखा है ओरिजिनल प्राइस क्या था, यानी कि एमपी आपसे पूछा गया है। अब की बार हम सेम प्रोसेस करेंगे, हम बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। हमें एमपी नहीं पता तो क्या हुआ, हम एक्स जो है हमारा वो जिंदाबाद है और एक्स को हमेशा हम फालतू कामों के लिए यूज करेंगे। ठीक है, देखो एक्स अगर मान लो ओरिजिनल प्राइस था उसका, यहाँ पे लिखते हैं एक्स अगर हमारा ओरिजिनल प्राइस है शर्ट का, तो अब हमने उसको डिस्काउंट दिया 25% का, तो फिर उसकी कुछ कीमत बन के आ गई, उस पर हमने फिर से डिस्काउंट दे दिया भाई 10% का। ठीक है, कि तुम मौज ले भाई, डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिल रहा है उसको। अब उसको 480 रुपए में हमने वो शर्ट बेच दी है। अब की बार देखो ये वाली वैल्यू एसपी आपको गिवन है, एमपी आपको नहीं पता है, हम प्रोसेस सेम रखेंगे। यहाँ पे देखिए 25% का मीनिंग होता है 1/4, तो आप -1/4 यहाँ लिख देंगे, और 10% का मीनिंग होता है 1/10, यानी कि हम -1/10 लिख देंगे। ये फ्रैक्शन में कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ सभी को पता होना चाहिए कि 25% का मतलब क्या है, 25% को हटाते हैं तो डिवाइड में आप 100 लगाओगे और उसको कैंसिल आउट करके हमें 1/4 मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से आप 1/4 लेके आएंगे। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो जिंदाबाद है, तो उसको हम रखेंगे एसपी इज इक्वल टू, एसपी अब की बार हमें गिवन है 480, बराबर किसके होएगा, एमपी। एमपी एक्स है, पता नहीं है तो एक्स रखेंगे। ठीक है, तो उस पर हम डिस्काउंट लगा देंगे 2 बार। एक बार डिस्काउंट हमने 1 रुपए का दिया है 4 रुपए की चीज पे, तो यानी 3 रुपए में बेचा है। ठीक है, अब की बार 1 रुपए का डिस्काउंट दिया 10 रुपए की चीज पे, यानी कि 9 रुपए में हमने उसको बेचा है। इसको सोल्व कर लीजिए और x की वैल्यू यहां से आप निकाल लो। ठीक है, देखो क्या आएगी, x इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 9 और ऊपर चला जाएगा 4 इंटू में 10। फटाफट से सोल्व करें इसको, ये जाएगा 16 पे। ठीक है, और इससे कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो हम पॉइंट में आंसर ले आएंगे। 16 चौके 64 हो गया, ये 6400 बटे में 9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे 9 7 जा 63 एंड 1 दैट इज 1 एंड 1 दैट इज 1 एंड पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो नियरेस्ट वैल्यू हमारी 711 आ रही है यहाँ पे, क्योंकि 712 का तो ऑप्शन है नहीं, तो नियरेस्ट हमारा ऑप्शन जो मैचिंग है वो 711 होगा। इस तरह से आपने देखो एमपी भी निकाल लिया, एसपी भी। तो इस एक फॉर्मूले से आपकी दोनों चीजें निकल सकती हैं, बल्कि तीनों चीजें निकल सकती है। डिस्काउंट भी निकालते हैं हम, एसपी भी निकालते हैं, एमपी भी निकालते हैं। तो अभी 2 टाइप के क्वेश्चन तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप के करवा दिए हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछता है, कि डिस्काउंट पूछता है या क्या। ठीक है,
देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया है। द मार्क प्राइस ऑफ स्टडी टेबल इज 3200। तो मार्क प्राइस है, एमपी दे रखा है आपकी बार, इट विल बी ऑफर्ड फॉर रुपीज दिस 2448 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। 2 बार डिस्काउंट, धड़ाधड़ डिस्काउंट देता जा रहा है। धड़ाधड़ डिस्काउंट देने के बाद हमने इतने रुपए में उस टेबल को बेच दिया है भाई। इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, अब की बार दूसरा डिस्काउंट गायब है। देखो यहाँ पे दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता है क्या है, तो आपको क्या कहना है, सिंपली एक डिस्काउंट तो हमें पता है ना। देखिए 3200 रुपए का सामान है भाई, एमपी दे रखा है ना 3200 रुपए। इस पे अगर मुझे पहला डिस्काउंट दे रखे 10%, यानी कि पहली बार मैंने 10% की छूट दी है। आप सिंपली अगर किसी चीज का 10% निकालते हैं ना, तो आप उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी इसका 10% आएगा 320 रुपए। ठीक है, तो इस पे अगर मैं 320 रुपए की छूट दे रही हूँ, तो मैं इसको बेच कितने में रही हूँ भाई, 2880 रुपए में बेचूंगी मैं इसको। अब बाद में एक और डिस्काउंट उसने दिया है, मान लो X% है, हमें नहीं पता कितना दिया है भाई, और फिर वो बेच रहा है 2448 रुपए में। तो ये तीनों वैल्यू तो हमें पता चल गई ना कि पैसे कितने कितने हर बार हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो 2880 रुपए में जब वो उसको बेच रहा है, अब क्वेश्चन को हम छोटा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। देखो अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया है। मैं आपके एक्स्ट्रा चीजें यहाँ से हटा देती हूँ। अब हमारा क्वेश्चन इतना बचा है केवल कि 2880 रुपए का सामान था, उसपे कुछ डिस्काउंट दिया कुछ प्रतिशत, और इतने रुपए में हमने बेच दिया। तो भाई डिस्काउंट कितने का दिया, कितने प्रतिशत का, प्रतिशत निकालिए। तो पहले आप ये देख लो डिस्काउंट दिया कितने रुपए का है। तो 2880 रुपए के सामान को अगर इतने में आप बेचोगे, तो यानी 432 रुपए का आपने उसको डिस्काउंट दिया है। कितने रुपए पे भाई, 2880 रुपए। फटाफट से परसेंटेज निकाल लो। 432 कितने रुपए पे डिस्काउंट दिया है, 2880 पे। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और ये आपका आ जाएगा डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो परसेंट आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा देखो, 0 से 0 कैंसिल, सबसे इजी। ठीक है, स्टेप पहले करेंगे। इसको 2 से अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो ये 144 आ रहा है, और यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे 216, और भी कैंसिल हो जाएगा। जब तक 2 का पाड़ा चल रहा है तब तक कैंसिल आउट जिंदाबाद रहेगा। ठीक है, इसको हम 1 पे कैंसिल करेंगे, 0 पे, 1 पे। अब ये 12 के पाड़े से भाई दोनों कट रहे हैं, ध्यान से देखो। तो 12 नी में 108, 12 छिके 72। अब 3 के पाड़े से कट जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, यानी कि 30 बटे में 2 आया हमें, 30 बटे 2 आया है। ठीक है, यानी कि 15% हमारा आंसर आ गया भाई। 15% का बाद में उसने डिस्काउंट दिया है, और तब जाके उसने इतने रुपए में 3200 के सामान को उसने बेचा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये वाला टाइप कि किस तरह से हमने सेम प्रोसेस किया है भाई, कुछ डिफरेंट नहीं किया इसमें। सबसे पहले आप देखो, सिंपल आप किसी दुकान पे जा रहे हो, 3200 रुपए का सामान है, कह रहे भाई 10% की छूट दूंगा मैं तो। आप सिंपल इसका 10% निकाल सकते हो ना। किसी भी चीज का 10% निकालने के लिए उसको 10 से भाग कर दो। ठीक है ना, 10 से भाग कर दो, सिंपल है। सबसे आसान ही 10% निकालना होता है। तो ये अपने आप में 100%, इसका 10% निकालोगे 320 रुपए आएंगे। 320 रुपए अगर इसमें कम कर दे तो इतने रुपए में ही तो बेचा ना उसने। ठीक है, लेकिन वो अभी नहीं बेच रहा, उसने 10% की छूट देने के बाद इतने रुपए कर दिए सामान के। अब इस सामान पे वो और छूट देगा भाई। अब ये नहीं पता कितने प्रतिशत की दे रहा है, लेकिन वो बेचेगा इतने में उसको छूट देने के बाद। तो हम ये देख लेते हैं भाई कितने रुपए उसने और कम किए, ये रुपए कम किए, तो ये रुपए इस पे कम किए ना उसने, तो इसका प्रतिशत इसके साथ हम निकालेंगे। 432 बटे में 2880 गुना में 100 करेंगे, और प्रतिशत आराम से आ जाएगा 15% हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बट मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझा रही, बिल्कुल बेसिक तरीके से, जो इजी से इजी मेथड हो सकता है ना, जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता है, उसके अकॉर्डिंग मैं लेके चल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। मार्क प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज 4500, 4500 रुपए है किसी फ्रॉक का मार्क प्राइस। इट इज टू बी सोल्ड
एट ₹2400 एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हमने देने हैं और उसको फिर बेचना है। तो पहला डिस्काउंट वो कह रहा है 20% है, दूसरा डिस्काउंट। अब फटाफट कॉपी पेन लेके मेरे साथ साथ आप सोल्व करेंगे, ठीक है। अब की बार पहला डिस्काउंट 20% दे रखा है, सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यू हमने चेंज कर दी है। इस पे आप 20% की छूट दोगे तो कितने रुपए में बेचोगे इसको? 20% किसी चीज का निकालते हैं तो उसको हम 5 से भाग करते हैं, तो 4500 का जब आप 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 900 रुपए, यानी 900 रुपए की आपने छूट दी है। तो इस पे 900 रुपए की छूट दोगे तो कितने रुपए में बेचोगे भाई? 900 इसमें से कम करना, 3600 रुपए में आपने सामान को अब कर दिया है कि 3600 रुपए का हो गया 20% की छूट के बाद। वो कह रहा है नहीं भाई मेरा पेट नहीं भर रहा है अभी छूट दे दे के, और देना है अभी, ठीक है, और डिस्काउंट देना है। तो हमें नहीं पता कितने रुपए का कितने % का उसने डिस्काउंट दिया है, लेकिन उसने जो चीज है वो बेची है फाइनली 2400 रुपए में बेच दी भाई। ये दे रहा कि 2400 रुपए में उसने फाइनली उस सामान को बेचा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम करेंगे इसका फाइनल। अब इसको मिटा दूं मैं, देखो क्वेश्चन छोटा हो गया ना, ये इस चीज का काम जब हमारा खत्म हो चुका है तो इसको रख के क्यों अपने बढ़त करनी है ना। तो इन दोनों का आप डिफरेंस लो, कितना आएगा इन दोनों का डिफरेंस? कितना आ रहा है भाई, कर दो तुम भी। 1200 रुपए आ रहा है, आई थिंक 1200 आ रहा है, ठीक है। 1200 रुपए की उसने और छूट दे दी भाई। अब 1200 रुपए की छूट, डिस्काउंट % हमने कितने का दिया है भाई? 1200 रुपए का दिया है। कितने पे? 3600 रुपए पे 1200 रुपए की छूट दी है, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे क्योंकि हमें % निकालना है, ठीक है। % में आंसर आएगा तो फाइंड आउट कीजिए। ये 1200 से 3600 कटेगा 3 पे, यानी 100 बटे में 3 आपका आंसर आ गया है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 33.333% ही चलता जाएगा ये, यानी डिस्काउंट % आपका आ गया 33.33%। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको अब इस तरह के क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इजीली आप बिल्कुल धुआंधार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 डिस्काउंट। अब देखो ना इसमें मार्क प्राइस है ना इसमें सेलिंग प्राइस है, दोनों डिस्काउंट दे दिए, लेकिन एक बार 20% की छूट एक बार 10% की छूट। तो भाई तुम बताओ कि टोटल डिस्काउंट कितने का दिया हमें। इसको करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। सबसे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड तरीका मैं आपको बता रही हूँ, सक्सेसिव मेथड, ठीक है। वो सबसे इजी होता है। जब भी आपको ओवरऑल डिस्काउंट निकालना हो और 2 डिस्काउंट आपको दे रखे हो तो आप क्या करेंगे? A प्लस बी माइनस AB बाई में 100, ठीक है, ये करना है आपको। अब ये A और B क्या है भाई? यहाँ पे A है पहला डिस्काउंट और B है दूसरा डिस्काउंट। तो पहला डिस्काउंट है 20% का और दूसरा डिस्काउंट हमारा कितने का है? ये प्रतिशत नहीं लगाएंगे आप, 1 मिनट, ठीक है, प्रतिशत मत लगाओ, यहाँ पे हम केवल वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे 10 का है, -20 इंटू में 10, A इंटू B है ना, डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल, 2 बचेगा यहाँ पे, और ये 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, 30 माइनस 2 यानी कि 28। ओवरऑल हमने 28% का डिस्काउंट दिया है। कोई तो यहाँ पे क्या कर देगा भाई, 20 जमा 10 30% का डिस्काउंट है, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप इनको ऐड नहीं करेंगे बिल्कुल भी, आपको ये फॉर्मूला लगाना है और तब आप डिस्काउंट निकालेंगे। 28% का करेक्ट आंसर है। ये तो हो गया हमारा पहला मेथड इसको सोल्व करने का। अब मैं आपको एक और मेथड बता देती हूँ, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए अगर आपको जल्दी से जल्दी कुछ ही टाइम में अपना क्वेश्चन सोल्व करना है तो, ठीक है। और एक मेथड और बता देती हूँ आपको, रेशियो मेथड को बोलते हैं हम। देखिए कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको % निकालना सिखाया था कि उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप 20% पहला डिस्काउंट दिया, यानी 1 रुपए की छूट दी है 5 रुपए के सामान पे, तो आप यहाँ पे 2 कॉलम बना लीजिए, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अगर हम लिखते हैं पहले केस में क्या आएगा, 1 रुपए की छूट 5 रुपए में, यानी कि 5 रुपए का सामान था, 1 रुपए की छूट दे दी, यानी 4 रुपए में बेचा है। क्लियर? यहाँ रेशियो लिख दीजिए, ठीक है। अब अगला डिस्काउंट वो देगा 10% का, यानी कि 1 बटे में 10, 10 रुपए का सामान था, 1 की छूट दे दी, तो 10% के सामान पे कितने की छूट दी है भाई?
₹1 की, तो ₹9 में बेचा होगा उसने। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, जो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 4 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 और ये 5, ठीक है। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब 5 से 5 पे कैंसिल, क्लियर है। अब देखिए ओवरऑल हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, सॉरी 5 से 5 पे भाई सेम साइड कैंसिल नहीं होता है, मैंने थोड़ा सा दिया है, देखो हाँ सेम साइड कैंसिल नहीं होता ये अपोजिट या क्रॉस में बस कैंसिल होता है, अपोजिट साइड कैंसिल होता है, ठीक है। सेम साइड का हम कैंसिल नहीं कर सकते। अब आप इनको ओवरऑल मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो जो सामान बच रहा है यहाँ पे अपना 5 और 5 बच रहे हैं, 5 और 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। रेशियो लेंगे यहाँ पे 2 को 9 से करेंगे तो 18, यानी कि ओवरऑल जो हमारा मार्क प्राइस है दोनों केस को मिला के ₹25 बन रहा है और हमने बेचा ₹18 में, यानी हमने छूट कितने की दी भाई, ₹7 की छूट दी है, कितने पे 25 पे। परसेंट निकालना है तो आप 100 से गुणा कर देंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा और 7 चौके 28, यानी कि 28% का आपका डिस्काउंट है, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, आपको जो मेथड आपके अकॉर्डिंग अच्छा लगे, इजी लगे, उससे आप सोल्व करेंगे। और अगर आपको हमारा जो वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट रह जाते हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डिस्काउंट का एक वीडियो हम और करेंगे, एक पार्ट बाकी है इसका और टाइप कवर करेंगे, ठीक है। बाकी के यहाँ तक के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं प्रीवियस वाला पार्ट 1 तो जरूर जाके देखिए। बाय बाय।